जय हिंद साथियों, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। हम आज पहुंच चुके हैं। ये हजरतगंज लखनऊ के स्थित एक मंदिर है, जीपीओ का मंदिर कहा जाता है, जहां पर हमारे साथ हैं जनता दल इंद कुमार गुजराल के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय ध्रुवचंद मिश्रा जी, और आपके साथ जो बाबा तुलसीदास जी का एक चौपाई सुंदरकांड का सूद गंवार ढोल पसुनारी है, उस पर ही हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि इसके जो है निहितार्थ क्या है। और ये जो है एक बार हम पूरा जो है आपको लोकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस के निहितार्थ क्या है, ये जो है क्या इसके पीछे क्या क्या रहस्य है, ये कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो बाबा तुलसीदास जी का ये कहना रहा है कि सूद्र गंवार ढोल पसुनारी, तो इसके पीछे का क्या जो है मंतव्य माना जाए कि तुलसी बाबा एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, जिन्होंने इस बात को लिखा कि सूद्र गंवार ढोल पसुनारी, चूँकि ये सब है ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना आज जो एक ये क्यों न ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लिया जाए कि जो तुलसी बाबा ने लिखा है वह ठीक लिखा है। वो इसलिए कि आज भी जो ताड़ना दी जा रही है, तो जिस कोर ग्रुप को तुलसी बाबा ने इंगित किया है उसी को दिया जा रहा है। जैसे शूद्र का लिया जाए तो शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, तो ताड़ना जो हो रही है शूद्र का, तो शूद्र कौन है मिश्रा जी? हम आपसे समझना चाहते हैं कि शूद्र कौन है। जैसे एक बात आई कि भाई जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वही शूद्र है। आपको कोई इसमें को कुछ आपको लग रहा है कि ये जो है ठीक बात नहीं है? बहुत सही बात है ना। तो जो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, वही शूद्र है। तो अब ये है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक बार पत्रकारों ने पूछा कि जनता क्या है, तो जयप्रकाश जी ने कहा कि जो शासन में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, उद्योगासन में नहीं है, वही जनता है। तो निर्बल वर्ग है, निर्बल वर्ग है, जो है कमजोर वर्ग है, निर्बल वर्ग। हाँ, कोई शक्ति नहीं जी है, जी जी कानूनी जी 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 जी, धन का ताकत नहीं जी है, जी जी, कोई संसाधन विहीन है, जी जी वही जी वही जनता है। जी जी, तो जी, तो लगभग 80% जी जी, तो जब वही जनता है तो जनता का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, पीड़न होता है, और वो आज भी हो रहा है। माने भारत की आज़ादी के 75 साल भी आज जो है उसी जनता का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तुलसी बाबा ने कहा, तो क्या ये मान लिया जाए भाई कि वो बहुत बड़े पत्रकार थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे, साहित्यकार थे, जिनको इस बात का ज्ञान हो गया कि जो शूद्र है, माने जो कमजोर वर्ग है, निर्बल वर्ग है, वो चाहे जिसकी सरकार बने, चाहे जो संविधान लागू हो, उसका शोषण उत्पीड़न होता रहेगा। क्योंकि जितनी भी सरकारें आती हैं, जहां पर भी धरना होता है, प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होता है, तो उस लाठीचार्ज में घायल कौन होता है? माने जनता ही, तो जनता घायल होती है। तो वही जनता, वही शूद्र है जो 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 जो, जो है कमजोर वर्ग है। अब फोकट में कोई अपने आप को जो है शूद्र कहने लगे कि मुख्यमंत्री रहा हो 5 साल, जिसका बाप 3 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो भी अपने आप को शूद्र कहने लगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बिरादरी के लोग अपने आप को शूद्र कहने लगे कि भाई जो राष्ट्रपति रहा हो, और जो प्रधानमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यपाल रहा हो, वो भी अपने आप को, तो ये एक जो है अलग का विषय हो जाता है। लेकिन शूद्र के माने जो कमजोर वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं जी है। जी जी, शूद्र का मतलब यह है जी, जो शासित है। हाँ, इसको मोटे शब्दों में समझ लीजिए जी, कि शासक वर्ग वही नहीं है जी, जो सत्ता में है, जो चुनाव के द्वारा निर्वाचित हो रहा है, जी, या जो IAS अफसर है, जी, जो किसी भी तरह से बार्गेन कर ले रहा है, जी, अपने चाहे पद की वजह से, जी, चाहे अपने पैसे की वजह से, जी, चाहे किसी भी तरह से जी, जी, दूसरे का जो शोषण कर ले रहा है, जी, वही जो है, जी, वही शासक है। जी, और जो शासित है, जिसका शोषण हो रहा है जी, किसी भी तरह से, जी, चाहे उसकी अपनी पैसे की कमजोरी हो, जी, चाहे उसके पास ताकत की कमजोरी हो, जी, चाहे उसके पास जो है किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, जी, जिसका शोषण हो रहा है, जी, वही जो है हाँ, शूद्र, जी, जी, वही शूद्र है। जी, शूद्र का मतलब यहाँ किसी जाति या वर्ग से नहीं है। हाँ, 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 शूद्र हाँ, का मतलब जो है कि जो दल जिसको जो दबाया गया है, जी, जो जी, कमजोर है, हाँ, जो हाँ, ये प्रकृति है, जी, ये
तुलसी बाबा ने उसके समय में ही नहीं, जी बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सदियों से होता आया है जी कि ताकतवर ने हमेशा कमजोर को दबाया है, जी जी और अभी भी दबाए जा रहे हैं, वो आगे भी दबाए जाएंगे, क्योंकि जी ये प्रकृति का नियम। जी तो अब सवाल ये है जी कि जैसे आपने कहा कि तुलसी बाबा एक पत्रकार थे, हाँ मैं समझता हूँ कि पत्रकार तो एक साहित्यकार तो पत्रकार होता ही है, जी और बहुत दूरदर्शी पत्रकार। हाँ दूरदर्शी थे। और चूंकि वो इसलिए माना जाए कि जो उनका हो रहा था वो जो ढोल का हुआ कि माने जो ढोल जो रहा तो ढोल को भी पीटा जाता है, तो ढोल को भी उन्होंने कहा कि जो है पीटा जाता है, माने शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, ढोल भी जो है पीटा गया। और बगैर आप पीटेंगे नहीं तो बजेगी नहीं, तो शूद्र ढोल गंवार। अब गंवार जो माने वही बात आती है कि जो कमजोर जनता है, जो अज्ञानी जनता है जी, जिसको गंवार जिसको जानकारी नहीं है, जो 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 अपने कानूनों से अनभिज्ञ है, जिसको अपने कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो जी 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 तो जी धन नहीं है, बिल्कुल 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 जी 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 किसी भी तरह। हाँ जी जी जी। तो शूद्र और गंवार एक तरह से एक दूसरे के पर्याय ही है। हाँ तो वो तो उसका भी उत्पीड़न हुआ और आज भी हो रहा है। एक बात, शूद्र गंवार ढोल पशु। अब पशु का मतलब ये है कि जब उत्तर प्रदेश के यही लखनऊ से जो है 20-25 किलोमीटर आगे आप चलिए तो दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि जो है लोग जानवर जो है उसके खेत चरे जा रहे हैं, तो लोग जो है वो अपनी चारपाई खेत में डाले हुए हैं और खेत में चारपाई डाल करके अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो जब रक्षा कर रहे हैं तो अपने साथ में कोई लाठी रखे हैं, कोई डंडा रखे हैं, कोई जो है कुदाल रखे हुए है, कोई जो है कुल्हाड़ी रखे हुए। वो इसलिए इस मंशा के साथ कि कहीं जानवर हमारे ऊपर हमला न कर दे, जानवर से बचने के लिए। और किसान तो ये कह रहा है कि मोदी योगी तेरे राजमा खटिया पड़ गए ख्यातमा। तो जिस प्रकार से माने हर व्यक्ति जो है अपनी गेहूं की फसल है, सरसों है, जो भी है, उसको जो है देखने, उसको ताकने के लिए अपना कोई न कोई जो है व्यवस्था उसको कर रहा है। तो जो उसको व्यवस्था कर रहा है तो अगर जानवर आ जाएगा तो जानवर को क्या वो पीटेगा नहीं, क्या वो छोड़ देगा? सबसे जो है बड़ा सवाल है कि जानवर को तो पीटना ही पड़ेगा ना भाई जंगली जानवर अगर हमला कर देगा तो जो है क्या किया जाएगा? पीटना ही पड़ेगा। जी जी। तो दूसरी चीज हाँ और जो आपसे कह दूं, हाँ जी भाई जानवरों का जी जो कह रहे हैं कि जानवरों को पीटे ही नहीं जा रहे हैं, हाँ जानवर तो काटे भी जा रहे हैं, जानवर काटे भी जा रहे हैं जी 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 जी, भेड़ काटी जा रही है, चाइना में कुत्ते काटे जाते हैं, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में कुत्ते काटे जाते हैं, बल्कि चाइना में तो ये है कोई चौपाया ऐसा नहीं है जो काटा ना जाता। तो अब जो है देशों में मेढक काटे जाते हैं। तो ये मेढक तो अब जानवरों पर हमारा मामला माने शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, अब पशु तक मामला क्लियर हो गया। अब नारी का सवाल है, तो हमें लगता है कि जैसे नारी का जो ये हो रहा है आमतौर से जब ये नारी का अपमान उस समय देखने को मिलता है जब ऑनर किलिंग होती है। तो जब ऑनर किलिंग होती है तो आखिर उस ऑनर किलिंग में कौन सी नारी मारी जाती है? नारी ही तो मारी जाती है। ऑनर किलिंग में कितने ऐसे केस हैं कि भाई एक आरोप लगता है कि जो है स्त्री और पुरुष ने अनैतिक रूप से संबंध स्थापित किए और उसमें हत्या हो गई, तो उसमें हत्याएं पुरुषों की कम हो रही हैं, है ना? ज्यादातर जो भी वर्ग है, हत्या करने वाला जो भी वर्ग है, उस पर हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है कि नारी का उत्पीड़न जारी है आज भी। तो तुलसी बाबा का मुझे लगता है कि दूरदर्शी पत्रकार थे। यहीं पर मैं एक और जोड़ना चाहूँगा जी, बल्कि जो निम्न वर्ग है, थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है जी, लेबर क्लास है, उसके यहाँ नहीं उतना तो नहीं हो रहा है जी, हालांकि उनमें भी हो रहा है जी, लेकिन जितना सोफिस्टिकेटेड क्लास है आगे बढ़ा हुआ है, एडवांस जो अपने को कहता है, समाज का जो एलीट क्लास है जी, तो मैं समझता हूँ उनके यहाँ जाना हो रहा है जी, उनके यहाँ जाना डाइवोर्स हो रहे हैं जी, कचहरियों में आप उच्च न्यायालयों तक में जी जो है ये तलाक के जितने भी केस चल रहे हैं उसमें ज्यादातर केस जो है जी उच्च वर्ग क्लास तो जो है हम तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ पर कि जो है नारियों का उत्पीड़न है, माने
जो एलीट क्लास है उसमें भी नारियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो तुलसी एलीट क्लास का क्या आपको बता दें, एलीट क्लास जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं जो अपने को एडवांस देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, अभी बहुत ऐसे अधिकांश देशों की संख्या है जिनके यहाँ अभी किसी स्त्री को ना तो राष्ट्रपति का पद मिला है, ना प्रधानमंत्री का पद मिला है, और बस उनको जो है, और ये भी है कि स्त्रियों को और जो है स्मार्ट लड़कियां होती हैं, खूबसूरत होती हैं, उनके चेहरे का बाजारीकरण हो रहा है, सौंदर्य का बाजारीकरण हो रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले एक अभिनेत्री की मौत हो गई थी, तो उसको पता चलना। ये फिल्मी दुनिया में दर्जनों, मतलब इस दुनिया में तो बेहद शोषण, शोषण जो आने वाले, तो ये नारी का शोषण। आज भारतीय संविधान लागू है, स्वतंत्रता का 75 साल हो गया, और तमाम वर्गों के लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, राष्ट्रपति बने, लेकिन नारी का शोषण नहीं रुक रहा है। तो इस आज भी है, तो इसलिए भी लग रहा है कि तुलसी बाबा की बात कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। और तुलसी बाबा एक बहुत पत्रकार, माने एक दूरदर्शी पत्रकार, दूरदर्शी साहित्यकार थे, जिन्होंने जो बात लिखी है वह चूंकि आज बदस्तूर जारी है। हालांकि अभी एक महिला ने कहा, पल्लवी पटेल ने, कि भाई समाजवादी पार्टी की विधायक है उत्तर प्रदेश से, तो पल्लवी पटेल ने कहा कि भाई हमारा शोषण नहीं हो सकता, हमारा शोषण कोई करके दिखाए, हमारा शोषण नहीं कर सकता है। तो उस पर ये बात आई कि भाई उसी समय विधायक है, हाँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उत्तर प्रदेश से एक मुख्यमंत्री, 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती कहती है कि हमारा शोषण किस तरीके से हुआ, इसको जानने के लिए, समझने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस कांड जान लीजिए। तो जब एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो महिला तैयार है, और उस महिला के साथ लगभग 300 विधायक हैं, माने 300 विधायक जिस महिला के साथ हैं उत्तर प्रदेश में, उस महिला का शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, और जान से मारने की साजिश हो गई। वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी आ गए इसलिए बच गई, तो उस महिला को कहना पड़ रहा। और ये जो है घटना तो अभी जो है 25-30 साल की घटना है। तो इसलिए इन सब बातों को देखते हुए ये कुछ लोगों का मानना पड़ रहा है कि भाई तुलसी बाबा एक पत्रकार थे, और पत्रकार होने के नाते जो बात उन्होंने लिखी वो आज भी दिखाई अक्षरशः सच साबित हो रही, दिखाई दे रही है। तो तो जो है एक अभिनेत्री ने बयान दिया था, हाँ, कि हमको जो है काम पाने के लिए फिल्मों में जो है डायरेक्टरों को बिस्तर बनाना पड़ता है। हाँ, तो तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जहां पर लोग इतने शिक्षित वर्ग के लोग आते हैं, एलीट क्लास के लोग आते हैं, और जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जहां पर शासन प्रशासन के लोग जिन फिल्म इंडस्ट्री, जिन फिल्म अभिनेत्रियों से मिलने के लिए जो है तरसते रहते हैं, उनके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये है मानना पड़ रहा है कि आज भी शोषण हो रहा है। और जो मायावती ने ये बात कही, आज कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे बिहार में एक चल पड़ा कि भाई 100 में 90 भाग हमारा है, और 10 का 90 पर शासन नहीं चलेगा। तो उसी समय उपेंद्र कुशवाहा जैसे पत्रकारों ने नेताओं ने ये बात कही कि नहीं, अतिपिछड़ों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और अतिपिछड़ों के साथ यादव वर्ग बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। अगर एक तरफ हिंदू राष्ट्र से लोगों को नाखुशी है, तो वहीं यादव राष्ट्र से भी लोगों को नाखुशी है। और वही बात उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी मायावती ने भी कहा कि नहीं, हिंदू राष्ट्र से जितनी दूरी बनाना है उतना यादव राज से भी दूरी बनाना है। चूँकि जो घटना का उन्होंने जिक्र किया, ये राज्य अतिथि गृह स्टेट गेस्ट हाउस कांड की घटना, वह स्टेट गेस्ट हाउस कांड की घटना उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल की वह घटना है। तो इस प्रकार से जहां तुलसी बाबा की बात हो रही है, वहीं पर हिंदू राष्ट्र या यादव राज, आज एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ यादव राज की बात करने वाले हैं, जिनका कहना है गाहे बगाहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट
कि नहीं एक जाति का ही शासन होना चाहिए, तो उस एक जाति के शासन के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग और मायावती जैसी लोग भी आ रहे हैं। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान। जनता खबर से मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, लखनऊ। धन्यवाद।